भाजपा सरकारों के दौरान उत्तराखंड में संस्कृत भाषा हमेशा ही चर्चाओं में रही है। कभी स्कूलों में संस्कृत पाठ्यक्रम को लेकर तो कभी स्टेशन पर उर्दू भाषा को हटाकर संस्कृत में नाम लिखने को लेकर इस पर विवाद भी रहा। फिलहाल सरकार राज्य के सभी 13 जिलों में संस्कृत ग्राम स्थापित कर हर जिले में एक संस्कृत विद्यालय खोलने का प्रस्ताव तैयार कर रही है। जाहिर है, संस्कृत का नाम आते ही राज्य में फिर एक बार इस पर राजनीति होना तय है। भाजपा की सरकारों में संस्कृत के लिए नीति आदेश जारी किए गए। इसी क्रम में संस्कृत भाषा को लेकर शासन की तरफ से प्रदेश में संस्कृत ग्राम स्थापित कर सभी 13 जिलों में एक एक विद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया। अलग से स्कूल बनाने की बात अभी नहीं कही जा सकती, लेकिन कोशिश यह है कि शुरू से ही बच्चे संस्कृत माध्यम में शिक्षा लें। उनकी ज्ञान विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो संस्कृत माध्यम में उपलब्ध हों, ताकि आगे चल के कक्षा 6 से ऊपर जो हमारी जो मध्यमा स्तर के उत्तर मध्यमा और पूर्व मध्यमा स्तर के विद्यालय संचालित हैं राज्य में, वहाँ के लिए छात्र उपलब्ध हो सकें और वही छात्र आगे चल के हायर एजुकेशन के लिए उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के साथ में जाके अपनी उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त कर सकें, इसका प्रयास किया जा रहा है। तो कब तक करिकुलम और ये सिलेबस वगैरह बन जाएगी? इस वित्तीय वर्ष में ही कोशिश की जा रही है। इस साल इसके लिए बजट प्रोविजन भी किया गया है संस्कृत ग्राम विकसित करने का। तो उम्मीद है कि इस सत्र में जो सत्र आगे शुरू होगा उसमें हम कोशिश करेंगे कि प्राथमिक लेवल पर इसमें कुछ स्कूल संचालित किए जाएं। संस्कृत भाषा पर लिए गए निर्णय का कांग्रेस ने स्वागत करते हुए कहा कि अगर सरकार ऐसा करना जा रही है तो यह काबिले तारीफ है, लेकिन यह फैसला धरातल पर दिखाई देना चाहिए, ना कि सिर्फ बयानबाजी तक ही सीमित रहे। तो वहीं कांग्रेस की एंट्री होते ही भाजपा ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। भाजपा ने कहा कि आज देश में कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया गया है। ऐसे में संस्कृत भाषा को लेकर कांग्रेस ये कह रही है, उससे जनता को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। भाजपा नेता ने कहा कि सनातन धर्म में संस्कृत एक अहम हिस्सा है और संस्कृत अभी सभी भाषाओं की जननी है, लिहाजा भाजपा इसको लेकर बेहद गंभीर है। संस्कृत के बढ़ावे के लिए अगर ये सब करने जा रहे हैं, वाकई धरातल पर उतार रहे हैं, या सिर्फ ये भी आपका एक नजरिया है या जरिया है चुनाव जीतने का, अगर आप इसको मूर्त रूप दे रहे हैं तब तो आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन कई बार देखने को मिलता है, पिछले 5 साल भी हमने देखा कि शिक्षा को लेकर अरविंद पांडे ने जितनी बड़ी बड़ी घोषणाएं और योजनाएं कही, उसका 1% भी नहीं उतार पाए। लंबा चौड़ा झंडा और ड्रेस कोड की बात करी, सिलेबस बदलने की बात करी, तमाम बातें करी, लेकिन हकीकत में कुछ भी नहीं हुआ, नतीजा सिफर रहा। ऐसे में संस्कृत विद्यालय की जो बात है, आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य फैसला है, लेकिन केवल जुमला ना साबित हो। सनातन परंपराओं की आध्यात्मिक राजधानी है ये देवभूमि उत्तराखंड है, और देवभूमि उत्तराखंड में मुझे लगता है कि जहां उनके कैबिनेट मंत्री तक संस्कृत में शपथ लेते हो, वहां की अगर दूसरी भाषा के रूप में संस्कृत विद्यमान हो रही है तो ये इसके लिए तो सब लोगों को बधाई देनी चाहिए। और हम लगातार हर जिले के अंदर एक संस्कृत विद्यालय खुले, इस दिशा में सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है, कटिबद्ध है, और हम ये मानते हैं कि संस्कृत को प्रमोट करना हमारी जिम्मेदारी है। दुनिया की सबसे पुरानी लैंग्वेज, जिसके अंदर से तमाम, हम ये कह सकते हैं कि संस्कृत मातृभाषा है, सारी भाषाओं की मातृभाषा संस्कृत है। और तमाम शोधों में, तमाम रिसर्चेस में ये आया है कि हमारा कल्चर भी है, तो जितना ज़्यादा उसे प्रमोट किया जाए उतना बेहतर है। और हम सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे देश के अंदर बदलाव की बयार आपको दिख रही है। संस्कृति को संजोना, संस्कृति को आधार बनाकर आगे बढ़ना, ये देवभूमि उत्तराखंड का दायित्व भी बनता है, और हम उस दिशा में बड़ी मजबूती के साथ युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस मान रही है कि ये केवल राजनीतिक रूप से फायदा लेने की कोशिश। कांग्रेस क्या मान रही है? कांग्रेस को तो प्रदेश की जनता नहीं मान रही, उसे तो प्रदेश की जनता ने नकार दिया। वो क्या मान रही है इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता क्या मान रही है। और हमारे जो सनातन परंपराओं को मानने वाले लोग हैं, उत्तराखंड के जो लोग हैं, वो क्या मान रहे हैं, इससे फर्क पड़ता है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन राज्य सरकारें संस्कृत को बढ़ावा देने की बात तो करती हैं, लेकिन जमीन पर महाविद्यालय और विद्यालयों में ही हालत सुधारने की स्थिति में नहीं है।
इन्हीं हालातों को देखकर शायद कांग्रेस संस्कृत को लेकर भाजपा सरकारों की तरफ से किए जा रहे प्रयासों या निर्णयों को राजनीतिक मानती है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि सरकार संस्कृत भाषा को बढ़ाने के साथ ही विद्यालय और महाविद्यालयों की स्थिति पर कितना ध्यान देती है।